नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AKBP जीके और जीएस पर। अगर आपने यूपी टेट 2026 की परीक्षा दी है तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यूपी टेट 2026 की नई या फाइनल आंसर की जारी हो गई है, नॉर्मलाइजेशन का क्या नियम हो सकता है, या नॉर्मलाइजेशन से अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, और फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं यूपी टेट 2026 की आंसर की। जैसा आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को आंसर की का इंतजार था। जैसा कि 8 जुलाई 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई। इसके बाद अभ्यर्थियों को अपने प्रश्नों और उत्तरों को चेक करने तथा गलत उत्तरों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का 14 जुलाई तक का अवसर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नई या फाइनल आंसर की जारी हो गई है या कब तक जारी होगी। यहाँ अभ्यर्थियों को एक बात समझना बहुत जरूरी है। प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की अलग अलग होती है। प्रोविजनल आंसर की पर अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी जाती है, जबकि इसके बाद आयोग विशेषज्ञों की रिपोर्ट और प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा करता है और फिर फाइनल आंसर की जारी की जाती है। इसलिए अगर आपने प्रोविजनल आंसर की के आधार पर अपना स्कोर कैलकुलेट किया है तो उसे अंतिम स्कोर न माने। किसी प्रश्न का उत्तर बदल सकता है, किसी प्रश्न को हटाया जा सकता है, या किसी प्रश्न पर प्राप्त आपत्ति स्वीकार की जा सकती है। आइए बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। यूपी टेट 2026 में कई शिफ्ट में परीक्षा होने के कारण नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों के बीच काफ़ी चर्चा है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन का वास्तविक प्रभाव तभी स्पष्ट होगा जब आयोग की ओर से आधिकारिक रूप से लागू प्रक्रिया और नियमों की पुष्टि की जाए। नॉर्मलाइजेशन का समान उद्देश्य अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के अंकों में कठिनाई के अंतर को संतुलित करना होता है। मान लीजिए एक शिफ्ट का पेपर अपेक्षाकृत कठिन था, दूसरी शिफ्ट का पेपर अपेक्षाकृत आसान। ऐसी स्थिति में अलग अलग शिफ्ट के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को एक समान स्तर पर लाने के लिए किसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्कोर को समायोजित किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर अभ्यर्थी के नंबर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। कुछ अभ्यर्थियों के स्कोर में बदलाव हो सकता है, कुछ के स्कोर में बहुत कम बदलाव हो सकता है और कुछ के स्कोर पर कोई खास प्रभाव नहीं भी पड़ सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अनुमानित नॉर्मलाइजेशन टेबल या फार्मूले को आधिकारिक न माना जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपके अनुमानित नंबर 80, 85 या 90 के आसपास हैं तो क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद आप पास हो सकते हैं? इसका सीधा जवाब है देना अभी संभव नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर की और आयोग की आधिकारिक मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद ही वास्तविक स्कोर स्पष्ट होगा। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास हैं उन्हें अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन बिना आधिकारिक जानकारी के यह दावा भी नहीं करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन से निश्चित रूप से नंबर बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल आंसर की। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और अपने संभावित अंतिम स्कोर का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। जैसा कि जुलाई अंतिम सप्ताह तक फाइनल आंसर की और रिजल्ट आने की उम्मीद है। यदि फाइनल आंसर की आती है तो यूपी टेट का रिजल्ट अगस्त के पहले माह या 10 से 15 अगस्त तक आने की उम्मीद बनेगी। अगर किसी प्रश्न का उत्तर बदला जाता है
या कोई प्रश्न रद्द किया जाता है तो इसका प्रभाव अभ्यर्थियों के स्कोर पर पड़ता है। इसीलिए फाइनल आंसर की आने के बाद एक बार फिर अपने पूरे पेपर का मिलान करना बहुत जरूरी होगा। फाइनल रिजल्ट क्या होता है? आमतौर पर फाइनल आंसर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही परिणाम जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, लेकिन यूपी टेट 2026 के रिजल्ट की निश्चित तारीख के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। सबसे जरूरी 3 बातें हैं। पहले, फाइनल आंसर की। दूसरी, नॉर्मलाइजेशन या स्कोरिंग प्रक्रिया से जुड़ी आधिकारिक जानकारी। और तीसरी, रिजल्ट की आधिकारिक तारीख। दोस्तों, मेरी आप सभी अभ्यर्थियों से एक सलाह है कि अगर आपने यूपी टेट 2026 की परीक्षा दी है और आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो केवल सोशल मीडिया की अफवाहों के कारण परेशान न हो। ये सभी अपने अपने पैकेज बेचने के लिए सुपर टेट लागू कर दिए, सुपर टेट बेच रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप यूपी टेट पहले अपना रिजल्ट देखिए, फिर सुपर टेट की तैयारी करिए। अगर आपके नंबर कट ऑफ के आसपास हैं तो फाइनल आंसर की का इंतजार जरूर करें, और अगर आपके नंबर अपेक्षा से कम है तब भी फाइनल आंसर की और आयोग की अंतिम प्रक्रिया पूरी होने तक अंतिम निष्कर्ष न निकालना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि किसी भी अपडेट के लिए केवल आधिकारिक आयोग की वेबसाइट और आधिकारिक नोटिस को प्राथमिकता दें। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने यूपी टेट 2026 की आंसर की, फाइनल आंसर की, नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा किया। जैसे ही यूपी टेट 2026 की फाइनल आंसर की या नॉर्मलाइजेशन से जुड़ा कोई आधिकारिक अपडेट सामने आता है, उसके आधार पर स्थिति और स्पष्ट किया जाएगा। अगर आप यूपी टेट 2026 से जुड़े हर नए अपडेट को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो AKBP जीके और जीएस को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपके पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं और आप नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।